चंदन और तिलक पर बैन है। तलवार तो पहले ही रख नहीं सकते थे, तो बिहार डीजीपी का तिलक का नया फरमान। जी हां, वर्दी की असली बीमारी इस तिलक के पीछे तो नहीं छुपाई जा रही है, तिलक वाले फरमान के पीछे। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। और एक बार फिर आपको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी गर्मी में इस गलियारे से बाहर निकालकर हम लिए चलते हैं सम्राट के प्रदेश, यहाँ सम्राट चौधरी के बिहार की तरफ, जहां अभी अभी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये आ गया तिलक चंदन का नया फरमान, और वो भी डीजीपी महोदय की तरफ से। बिहार के डीजीपी महोदय ने कहा, ऐ पुलिस वालों, अगर तुम्हारे माथे पे चंदन दिखा, अगर तुम्हारे माथे पे टीका दिखा, अगर तुम्हारे माथे पे तिलक बैठा हुआ दिख गया तो तुम्हारी खैर नहीं। यह अलग बात है कि डीजीपी साहब को थाने में बैठा दलाल नहीं दिखा, पुलिस वालों की रील दिख गई उनको, लेकिन उसी पुलिस वाले की रील पर लेती गई रिश्वत नहीं दिखी। कैसा न्याय है। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, और आज की इस चर्चा का विषय है बिहार पुलिस का अनुशासन कहां है और दिखावा कहां हो रहा है। आइए पहले आपको हम लिए चलते हैं डीजीपी साहब के उस फरमान की तरफ। तारीख 18 अप्रैल 2026, बिहार पुलिस मुख्यालय डीजीपी विनय कुमार ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के 3 हिस्से हैं। हिस्सा नंबर 1, वर्दी पर माथे पर तिलक नहीं हो सकता, चंदन नहीं, कोई धार्मिक चिन्ह नहीं। दूसरा, पुलिस कर्मियों की गले में मंगलसूत्र नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, कान में झुमका नहीं, नथुनी नहीं, ये सब नहीं चलेगी। अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो इन सारे आभूषणों से, इन सारे प्रतीक चिन्हों से सुहागन होने का आपको विदा लेना पड़ेगा। तीसरा, वर्दी में रील नहीं, सेल्फी नहीं, कोई सोशल मीडिया पर पोस्टिंग नहीं। और साहब, यह आदेश सिर्फ कागज का नहीं, जमीनी कार्रवाई शुरू हो गई है बिहार में। 40 से ऊपर पुलिसकर्मी एक झटके में निलंबित कर दिए गए। पुलिस मैनुअल उद्धृत किया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। तर्क क्या है? खाकी की गरिमा प्रभावित हो रही है, पुलिस की धर्मनिरपेक्ष छवि पर प्रभाव पड़ रहा है, पुलिस के प्रोफेशनल कंडक्ट और अपीयरेंस खतरे में है। सुनने में सब ठीक लगता है, लेकिन जरा रुकिए, असली हकीकत भी जानिए। इसके पीछे क्या है असली कहानी, क्या है असली कंट्राडिक्शन। नजरें कहीं डीजीपी साहब और निशाना कहीं, समस्या कहीं और समाधान आप कहीं दे रहे हैं। ऊपर से आप सब फिटफाट रखना चाहते हैं और भीतर बनाए हुए हैं पहलेजा घाट। नहीं चलेगा। अब बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पुलिस की अपनी संस्था, बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आंकड़े सुनिएगा तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी, मकामा का फूल धंस जाएगा। साल 2025 122 भ्रष्टाचार के मामले, 25 साल का सालाना औसत था 72, लेकिन 25 में भ्रष्टाचार के मामलों की बाढ़ आ गई, दुगनी हो गई, जिसमें से 101 तो ट्रैप केस हैं, मतलब रंगे हाथों गिरफ्तार होने का केस। 15
आय से ज्यादा संपत्ति बनाने का केस है, 7 केस सरकारी पद के दुरुपयोग का है। और जानते हैं, इन भ्रष्टाचार के केसों को निपटाने में बिहार पुलिस को औसतन 13 साल लगते। 13 साल साहब, 13वीं तक का इंतजार करना पड़ता है। अब हाल की घटनाएं देखिए। बेतिया, अप्रैल 2026, सब इंस्पेक्टर 500 घूस लेते वायरल। मुजफ्फरपुर सदर थाना, फरवरी 2026, दरोगा भास्कर मिश्रा 15,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। आरोप तय, केस डायरी कमजोर। जी हां, भास्कर मिश्रा पे यही आरोप लगा कि वो 15,000 की रिश्वत लेकर आरोपी की मदद कर रहे हैं। कटिहार बरसाई थाना, अक्टूबर 2025, थाना प्रभारी रेस्टोरेंट में भाई बहन को गाली देते सीसीटीवी में कैद। सिवान रघुनाथपुर, अप्रैल 2026, दरोगा और महिला सिपाही का आपत्तिजनक वीडियो वायरल। पिछले 3 साल में 50 के सच्चों के खिलाफ रिश्वत में कार्रवाई। डीजीपी साहब, ये जो फहरिस्त, ये जो डाटा मैंने गिनाया आपको, ये कौन सा रील है, यह कौन सा तिलक है, यह भ्रष्टाचार है, यह गुंडई है, यह अनुशासनहीनता है, यह आदेश, इस पर आदेश कहां है, यहां सस्पेंशन कहां है 50 का। आपने एक झटके में तिलक लगाने वालों को सस्पेंड कर दिया। इस लंबी भ्रष्टाचार की फेहरिस्त में बताएंगे आपने अब तक कितनों को सस्पेंड किया। संविधान की कसौटी पर डीजीपी साहब का यह आदेश कहां टिकता है। यह इमोशनल मामला नहीं है, यह मेरा जाति मामला नहीं है। मैं इस मामले का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यह एक बहुसंख्यक बिरादरी के खिलाफ है या उनके आस्था का सवाल है। मैं वकील हूं, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। मैं वकील हूं, मेरे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्वोपरि है। संविधान की कसौटी पर डीजीपी साहब का यह आदेश कहां टिकता है। आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता की बात करता है। आदेश में नाम है तिलक, चंदन, मंगलसूत्र। जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर महिला मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, हिंदू महिला, तो वह शादीशुदा नहीं मानी जाएगी। हिंदू विवाह अधिनियम में वह शादी पूर्ण ही नहीं मानी जाएगी। मंगलसूत्र न पहनने के आरोप में डाइवोर्स हो चुके हैं, स्थापित जजमेंट्स हैं साहब। महिला अगर सिंदूर नहीं करेगी, शादी की पहचान बिछुआ नहीं पहनेगी, नथनी नहीं पहनेगी, पायल नहीं पहनेगी, तो उसकी शादी पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्वेश्चनेबल है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है साहब। और यहां आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बिहार पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, भर्ती हो चुके हैं, तो आपको अपने शादी के इन प्रतीक चिन्हों से छुटकारा लेना होगा। आपको आपके पति के जिंदा रहते विधवा होना पड़ेगा। जी हां जनाब, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा। बिहार में रिकॉर्ड संख्या में महिला पुलिस बल है। पूरे देश में इस मामले में बिहार का सर बहुत ऊंचा है, चाहे बिहार पर और जो भी आरोप लगे। लेकिन इस मामले में महिला सुरक्षा कर्मियों की, अफसरों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो काबिले तारीफ है। लेकिन इसी आर्टिकल 14 में जो कानून के सामने समानता की बात करता है, पगड़ी का नाम नहीं है, कड़े का नाम नहीं है, हिजाब का नाम नहीं है, क्रॉस का नाम नहीं है। यह कैसा अनुशासन है भाई? सिर्फ एक बहुसंख्यक समुदाय पे क्यों लागू हो रहा है? या तो यह सब प्रतीकों पे लागू हो आर्टिकल 14 के तहत। अगर अनुशासनहीनता ही है तो, और अगर रोक ही लगानी है तो चुनिंदा प्रतीकों पर क्यों? यह अनुशासन नहीं है, यह भेदभाव है, यह मैनिफेस्ट आर्बिट्ररी है।
सायरा बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, स्थापित किया है। आइए आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, बाइजू इमैनुअल बनाम केरला राज्य 1986 सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के सिद्धांत को स्थापित किया, लेकिन यहां उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद 2022 विभाजित निर्णय मामला बड़ी बेंच को संदर्भित। छोटा तिलक, छोटा कलावा ब्यूटी में बाधा नहीं डालता, हथियार चलाने में रुकावट नहीं है, फिर ब्लैंकेट प्रतिबंध का तर्क क्या है साहब? क्या किसी पुलिस वाले के जान पे बनाई है तो वो तिलक और सिंदूर और टिकली की बात करेगा? उसे मालूम है वही प्रतीक चिन्ह वो इस्तेमाल करेगा ऑन ड्यूटी, जो उसके कार्यों में बाधा नहीं उत्पन्न करे, बिकॉज वह जान माल पे, अपनी जान पे खेलकर दूसरे के जान की सुरक्षा करता है। और सबसे जरूरी, प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट ने 7 निर्देश दिए थे। एसएचओ का फिक्स टेन्योर करिए, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाइए, इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर को अलग कीजिए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाइए। बिहार में अक्षरशः प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के कितने मापदंड, कितने गाइडलाइंस लागू किए गए? परीक्षा देना है तो इस कसौटी पे दीजिए डीजीपी साहब। अब सवाल है कि कोई असली बीमारी है, कुछ छुपाया जा रहा है, उसको ढकने की या प्रक्रिया चल रही है? अगर आप बिहार पुलिस की असली तस्वीर देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पूरे देश में 831 लोगों पर एक पुलिस वाला है, लेकिन बिहार में 1522 लोगों पर एक पुलिस वाला है। यह बिहार का शर्मनाक आंकड़ा है, यह सबसे खराब अनुपात है। बिहार में पुलिस के कुल 2,29,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन भर्ती या संख्या बल आज की तारीख में कितनी है? 1,10,000, अर्थात आधे के स्ट्रेंथ पर बिहार पुलिस ऑपरेट कर रही। कांस्टेबल पदों में रिक्ति 24%, अधिकारी पदों में रिक्ति 45%, प्रशिक्षण का बजट का हिस्सा मात्र 1.25%, 90% बजट, पुलिस बजट सिर्फ वेतन और पेंशन में खर्च होता है। कहां से आधुनिकीकरण होगा पुलिस का? कहां से मॉडर्न ट्रेनिंग मिलेगी? कहां से सोच में तब्दीली आएगी? और कानून, आश्चर्य होगा, शायद देश आजाद हो गया, बिहार पुलिस नहीं आजाद हुई है साहब। आप कहेंगे वकील साहब कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची बातें कर रहा हूं, जाइए पता कर लीजिए। आज भी बिहार की पुलिस अंग्रेजी हुकूमत के जमाने के पुलिस एक्ट 1861 से चलती है। पूरे देश में बीएनएस आ गया, लेकिन बिहार पुलिस आज भी पुलिस एक्ट 1861 के तहत रेगुलेट होती है। नोट कर लीजिए, बिहार पुलिस एक्ट 2007 में बन गया है। ऐसा नहीं है बीएनएस के आने से पहले बन गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ, लागू नहीं किया गया। आज भी जमीन पर बिहार पुलिस उसी कॉलोनियल, उसी अंग्रेजी हुकूमत, उसी अंग्रेजी सोच के तहत, अंग्रेजों के सोच के तहत चलती है। हमें नफरत नहीं थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से, हमें नफरत थी उनके अंदाज़े हुकूमत से। तो बिहार की पुलिस आज भी उसी अंदाज में हुकूमत करती है साहब। पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में बिहार पुलिस के 2 फैसलों को, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी को क्राइप्टिक
परवर्स और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया है। डीजी साहब, असली अनुशासनहीनता तो यह है, तिलक, चंदन, कलावा, बंधन, सिंदूर, टिकुली, मंगल सूत्र नहीं है विनय कुमार जी। तो आदरणीय डीजीपी विनय कुमार साहब, पूरे सम्मान के साथ पुलिस की वर्दी पर तिलक से अनुशासन नहीं टूटता। अनुशासन टूटता है तो थाने में लिए जा रहे पैसे से, अनुशासन टूटता है तो थाने में दलाल के बैठने से, रील और पोस्ट बनाने से, सोशल मीडिया पर डालने से पुलिस की छवि नहीं बिगड़ती। पुलिस की छवि बिगड़ती है 500 रुपया रिश्वत लेने वाले वीडियो के वायरल हो जाने से। चंदन बैन कीजिए, लेकिन उससे पहले थाने में चंदा बैन कीजिए। तिलक बंद कीजिए, उससे पहले उगाही बंद कीजिए। तिलक बैन कीजिए, लेकिन उसके पहले 13 साल की पेंडेंसी। भ्रष्टाचार के मुकदमे पुलिस वालों पे जो आरोप लगे हैं, उसकी जांच में जो 13 साल लगते हैं, उसको बैन कीजिए, उसको हटाइए। मंगलसूत्र पर रोक लगा लीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसके पहले बिहार पुलिस में मंगल तो आने दीजिए। आप कहते हैं बिहार पुलिस देश में प्रोफेशनलिज्म के कारण जानी जाए, इसके लिए यह फैसला लिया गया है, तो वो अनुपात ठीक कीजिए ना। 1522 पर एक पुलिस वाला। रील बंद कराइए, लेकिन पहले 50 SHO को, जिसको आपने सस्पेंड किया है रिश्वत में, वो रिश्वत भी तो बंद कराइए। असली सेकुलर छवि माथे पर से तिलक हटा देने से नहीं बनेगी डीजीपी साहब, थाने से रिश्वत हटाने से बनेगी। असली अनुशासन पुलिस मैनुअल की धारा से नहीं आएगा, प्रकाश सिंह जजमेंट के अक्षरशः पालन से आएगा। अगर मेरी बात यह आपको लॉजिकल लगती है, कानूनी लगती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिहार में तूफान ला दीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां हम इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहते हैं, ताकि हम पटना हाई कोर्ट में PIL लगा सकें, जहां कानून और संविधान पर हमले की सीधी बात हो सके। पढ़िए मुझे, सुनिए मुझे, देखिए मुझे, लेकिन संविधान को ऊपर रखिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।